नमस्कार। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आईबीएस की जो पेशेंट होते हैं या जिसको आईबीएस की तकलीफ होती है, वो हमेशा जो है एक कन्फ्यूज़न माइंड में रहता है। हमेशा एक जो है एक ऐसे दुविधा में रहता है कि उसे समझ नहीं आता है कि उसको क्या बीमारी हुई है। क्या उसको लीवर की बीमारी हो गई, उसको जो है अतीड़ी की बीमारी हो गई, उसको जो है छाती की बीमारी हो गई, उसको जो है ब्रेन की बीमारी हो गई और इसी सब चीज़ में वो भूल जाता है कि यही तो आईबीएस है। आईबीएस का प्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है। मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लिनिक की तरफ से आईबीएस के पेशेंट को और तमाम रुग्ण जो पेट की समस्या से ग्रसित रहते हैं, उनको जो है उचित चिकित्सा और उचित परामर्श देने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं कि आईबीएस की बीमारी को कैसे पहचाना जाए। लोग कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जुलाब हो रहा है, इसलिए आपको आईबीएस की तकलीफ हो गई। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसलिए आपको आईबीएस की तकलीफ हो गई। लेकिन असल में आईबीएस तकलीफ खाली पेट और की समस्या से कुछ परे है और ज़्यादा है। हम वही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जुलाब अगर किसी को हो रहा है और आप उसको जुलाब की मेडिसिन दे दो बंद होने की, तो वो उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और उसे जो है कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए सिरप और टैबलेट दे दो, वो उसमें काम कर जाता है। आईबीएस पेशेंट के अंदर ये दोनों काम नहीं करते या जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हमें रिजल्ट नहीं देते। और यही आईबीएस की जो है यूनिकनेस है, जो बाकी चीज़ से बहुत ही अलग करती है। क्योंकि आईबीएस के अंदर जो है ये खाली गट इश्यू नहीं होता। गट इश्यू के साथ-साथ आपके बॉडी में भी इश्यू रहता है और बहुत समय तक आपको एक स्ट्रेस जैसा भी वो है सिम्पटम देखने मिलता है। क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, वो हमेशा आईबीएस वाले जो उनके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको आईबीएस की तकलीफ है और आप इसे ठीक कीजिए। लेकिन पेशेंट जो है हमेशा बोलता है कि नहीं, मेरे एंडोस्कोपी में जो है गैस्ट्राइटिस आया है या मेरे एंडोस्कोपी में जो है इरोजन आया हुआ है या मुझे जो है जो ग्रेड 1 है ड्यूडेनाइटिस हुआ है, मेरे लिवर पे सूजन है, मेरे रिपोर्ट में सूजन है। उनका दिमाग किसी न किसी तरीके से आजू-बाजू चीज़ों में थोड़ा फँसा रहता है। और इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि सिंस ये सब चीज़ें दिख रही है और ये सब देखने से कुछ न कुछ फॉर्म पे स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस हमेशा आईबीएस को जो है ट्रिगर करता है। इसलिए पेशेंट जो है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर जो है ये हमेशा चेंज करते रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो ऐसी बीमारी हो गई है कि वो कोई नहीं पकड़ पा रहा है। इसीलिए आईबीएस को पहचानना बहुत आसान है। पहला, कि आपको खाली पेट की समस्या नहीं है, आपको पेट के अलावा बॉडी का भी सिम्पटम है। आपका बदन दर्द हो रहा है, आपकी छाती में जलन हो रहा है, आपके जो है पेट में जलन हो रहा है, आपको कभी नम लग रहा है, कभी आपको चक्कर आ रहा है, कभी आपको सिर दर्द हो रहा है। तो किसी न किसी प्रकार का आपको बॉडी सिम्पटम होता है। और थर्ड, हमेशा किसी न किसी प्रकार का ब्रेन रिलेटेड सिम्पटम होता है। भले वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन या तो नींद बरोबर नहीं आती या तो हमेशा सोचते रहते हैं, चौबीसों घंटा अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, चौबीसों घंटा ये विचार करते रहते हैं कि मुझे क्या हो गया, क्यों कोई डॉक्टर जो है इसको पकड़ नहीं पा रहा है, क्यों जो है दवा काम नहीं कर पा रहा है। और इसी सोच के अंदर वो जो है चौबीसों घंटा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक निकाल लेते हैं या निकालते रहते हैं। और और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईबीएस की जो पहचानने की बहुत अच्छा लक्षण ये है कि रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है। सीटी स्कैन नॉर्मल आ गया, एंडोस्कोपी नॉर्मल आ गया और जो सामने वाला डॉक्टर है वो भी बोल रहा है कि आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये आराम से ठीक हो जाएगा। और फिर भी जो है उनकी दवा काम नहीं कर रही है। तो इसलिए आईबीएस के जो पेशेंट है, वो हमेशा डॉक्टर से डॉक्टर इसलिए भी भागते रहते हैं या इसलिए भी दिखाते रहते हैं क्योंकि उनको उनके समस्या का समाधान मिल ही नहीं रहा है। और हो सकता है कि जब तक आईबीएस का सिम्पटम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, उस समय बहुत सारे ऐसे मेडिसिन नहीं है जो उसके ऊपर काम कर सके। तो इसलिए आईबीएस जो बीमारी है, इसके 2 ही 3 लक्षण हैं। पहला, कि आपको एक किसी न किसी प्रकार का पेट का लक्षण हो, पेट का सिम्पटम, वो कोई भी होने दो। पेट दर्द होने दो, पेट के अंदर आवाज़ आने दो, पेट फूलना होने दो या कॉन्स्टिपेशन होने दो या डायरिया होने दो। इसके साथ ही साथ आपको बॉडी का भी सिम्पटम्स है, जो फिर से किसी दवा से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अब वो चक्कर आना हो, चौबीसों घंटा जो है आपके बॉडी के अंदर पेन हो, आपको जो है मसल पेन होता हो, आप कुछ भी काम करते हो और थक जाते हो, फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल है। और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस रिलेटेड भी इश्यू है
किसी न किसी बात की चिंता है, किसी न किसी प्रकार का इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, या किसी न किसी प्रकार का सोशल जो है फ़ोबिया है, या किसी से बात करने में डर लगता है, चीज़ों में कॉन्फिडेंट नहीं आता, जो है डेली की चीज़ें नहीं कर पाते। ऑल इन ऑल सब आजू-बाजू के लोग मिल के बोल रहे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम तंदुरुस्त हो, बस खाली पेट की दवा लो और ये ठीक हो जाए, और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। सो इस तरह से आईबीएस एक ऐसा बीमारी है कि जिसके अंदर आपको कभी भी जो है ब्लड रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन कभी भी जो है नेगेटिव नहीं मिलेगा, उसमें कुछ आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको सिम्पटम्स सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम जब भी अपनी क्लिनिक में आईबीएस पेशेंट का जो है हिस्ट्री लेते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हमेशा उनसे कहते हैं कि कम से कम जो है आपकी बीमारी क्या है, आपके ऊपर क्या सूट करेगी, इसको समझने में हमें भी 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं कभी-कभी। क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, सिम्पटम्स बताने का तरीका एकदम कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने सारे उसके अंदर उनके खुद के थियरी होते हैं। इसमें से हम एज़ अ डॉक्टर को समझना कि असली बीमारी क्या है, रिपोर्ट के अंदर बीमारी है, क्या वो सिम्पटम में दिख रहा है, या वो जो फ़ील कर रहे हैं वो कहीं दिख रहा है, ये सब जो है मिला के समझने में भी काफ़ी टाइम जाते हैं। तो हर एक आईबीएस वाला पेशेंट एकदम ही यूनिक होता है, अलग होता है। एक की दवा दूसरे के ऊपर कभी काम नहीं करती। और बहुत कम ऐसे कंडीशन होते हैं कि जिसमें जो है दोनों मेडिसिन काम कर जाए। इसका रीज़न है क्योंकि हर एक का सिम्पटम ही यूनिक होता है। हर एक का जो है ऑनसेट यानी कैसे चालू हुआ वो हिस्ट्री ही एकदम अलग होता है। किसी को बचपन से हो रहा है, किसी को मिड एज से हो रहा है। इसलिए आईबीएस कोई छोटी बीमारी नहीं है। आईबीएस बहुत एक लंबे समय तक होने वाली, आपके बॉडी में चलने वाली बीमारी है। तो क्या इससे जीवन में कुछ खतरा होता है? बिल्कुल भी नहीं। आईबीएस की बीमारी से ना तो कोई मरता है, ना तो कोई बुरा होता है, ना तो कोई डेंजरस है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस तीनों के सिम्पटम से, यानी ब्रेन के सिम्पटम से, बॉडी के सिम्पटम से, गट के सिम्पटम में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही पुअर हो जाती है, बहुत ही खराब हो जाती है। रिलेशनशिप बरोबर नहीं अच्छा हो पाता है, फैमिली हो के भी सब अच्छा हो के भी जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। कोई भी जो है ब्रेन वाली चीज़ें जो है कॉग्निटिव चीज़ें हैं, जहाँ दिमाग लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है, ट्रैवल नहीं कर पाते, बाहर नहीं जा पाते। सो आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सिम्पटम है, बट नॉट डेडली, नॉट फैटल, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही पुअर होती है। तो हम एज़ अ डॉक्टर कोशिश करते हैं कि कितना इस बीमारी को हम कम कर सकें, ठीक कर सकें, पूरी तरीके से रिवर्स कर सकें, और कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं। और जानकारी के लिए जो है आप हमारे क्लिनिक के नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी और जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हमसे जुड़े और किस तरह से हम आपका मदद कर सकते हैं। नमस्कार।